नमस्कार, सादर वंदे, राम राम, राम राम। आदरणीय संस्था के प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, सम्माननीय अतिथिगण एवं प्यारे साथियों, काफ़ी समय बाद मुझे सरस्वती शिशु मंदिर की पावन धरा में आने का अवसर मिला। मेरी भावनाएं इस स्कूल से जुड़ी हुई है। मेरे संस्कार, मेरी व्यवहारिक पूंजी इसी संस्थान की देन है। मैं अपनी बात रखने से पहले बोलना चाहूँगा, हिंदी कोई भाषा नहीं है। हिंदी कोई भाषा नहीं है, 135 करोड़ देशवासियों की भावना है। हमारे शिक्षण संस्थान में अनेक भाषाएं हैं, पर सबसे ज़्यादा काम में आने वाली भाषा हिंदी है। कुछ ही समय में यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे अपने जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। सब लोग यहाँ से मैथ्स, साइंस, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट बहुत उत्साह के साथ अभी लेंगे और कुछ समय बाद साइंस और मैथ्स उनके लेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आप सब हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। काफ़ी बच्चे मुझे ग्राउंड पे मिले भी थे और वो इंग्लिश भाषा को लेके काफ़ी चिंतित थे। मैं सबके सामने मंच से कहना चाहूँगा, अंग्रेजी सिर्फ़ एक भाषा है, आपकी योग्यता नापने की मशीन नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ़ एक भाषा है, आपकी योग्यता नापने की मशीन नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, नॉट ए मशीन फॉर क्वालिफिकेशन। इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज, नॉट ए मशीन फॉर क्वालिफिकेशन। जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इंजीनियरिंग करने कॉलेज गया, उन दिनों का मैं आपको कुछ किस्सा सुनाना चाहूँगा जो आपके भविष्य के लिए काम ज़रूर आएगा वो। और निश्चिंत ही अनुभव सबके काम आता है। भाभी जी थोड़ा बच्चे को चुप करा लेंगे, मुझे भरोसा है आप इसे चुप करा लेंगी। समय आने पर आपने इसके बाप को भी चुप करा लिया है, फिर तो ये बच्चा है, अन्यथा नहीं लेंगे। जब मैं पहली बार कॉलेज गया तो वहाँ क्लासरूम में गए, उसमें से 8 या 9 लोग हम लोग हिंदी मीडियम से थे जो अलग अलग जगह बैठे हुए थे। पर अगर क्लासरूम से अगर सामने से टीचर खड़े होकर देखे तो हम 8-9 लोग अलग अलग जगह में बैठे हुए भी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। सब अलग अलग कोने में थे पर एक साथ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हमारे रंग रूप, हमारे चेहरे की जो रंगत थी वो एक सी थी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से गए थे और वहाँ हिंदी का कोई नाम नहीं था। तो शुरुआती दिनों में तो अटेंडेंस भी स्किप कर गया, पता ही नहीं चला कब अटेंडेंस पार हो गई। 1-2 दिन निकल गया, फिर पकड़ में आया। लेक्चरर भी जब क्लास लेने आते थे तो कुछ इस तरह से, जैसे एन डिजाइनिंग ड्राइंग इज टाइपिकल टेक्निकल लैंग्वेज दैट इज कैरिंग इन्फॉर्मेशन दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इतने फर्राटेदार रहती थी कि हमें सिर्फ वो जो स्टॉप वाली है, जैसे सो, दैट, नाउ, ये सब समझ में आता था। हाँ, अब रुका है, गाड़ी रुकी है, अभी देखो। तो इस टाइप से चलती थी। और हमारी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का फासला 10 और 20 का था। जैसे हम नहीं बोलते हैं जनरली भाषा में बस 19-20 का फासला है, ऐसा नहीं, हमारे और उनके बीच में 10 और 20 का फासला था। उन दिनों प्रमुख रूप से कवि के फनकार और गज़ल गायक थे राह इंदौरी साहब, आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके एक शेर सबको सुनाना चाहूँगा। ना किसी राहबर न किसी रह गुजर से निकलेगा, न किसी राहबर न किसी रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और इसी गली में भूखा फ़कीर गाता है, इसी गली में वो भूखा फ़कीर गाता है, तलाश खजाना यहीं से निकलेगा। इस तरह से काफ़ी उतार चढ़ाव भरी समय गुजरे हमारे वहाँ पर। और समय बीतते बीतते हम लोग सब सेटल भी हो गए वहाँ। और हमारे बीच के जो फासले थे वो अब धीरे धीरे घटने लगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के। और अंतिम अंतिम समय जब कॉलेज के चौथे साल आते आते
हमारे और उनके बीच में सिर्फ 19 और 20 का ही फासला रह गया था। 19 और 20 का ही फासला रह गया था। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्रतिभा किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। आज भी अमेरिका में नासा परमाणु केंद्र के 30% इंजीनियर भारतीय हैं, और उस 30% में सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम के ही और गांव के ही बच्चे हैं जो आज जाके विश्व पटल पर नाम रोशन कर रहे हैं। तो छोटे छोटे शहरों से, खारी भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, जो एक गाना आया था, शायद बंटी बबली के मूवी का है, तो वो एकदम सही गाना है। जो हमारी प्रतिभाएं हैं हिंदुस्तान की, वो छोटे गांव से ही आती है। तो अंतिम में आप सबके मार्गदर्शन के लिए 2 ही लाइनें स्वामी विवेकानंद जी की कहना चाहूँगा। उठो, जागो और तब तक भागो, ये मंजिल नहीं मिल जाती। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपको आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।